प्यारे बच्चों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज की क्लास शुरू करने के पहले आइए हम प्रभु के सामने अपने हाथों को जोड़कर इस दिन के लिए और आज तक प्रभु ने हमें जो जो आशीष दी है उसके लिए धन्यवाद कहेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए, इस दिन के सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्यारे प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जब हम इस कैटेकिज्म क्लास में जो कुछ भी सीखेंगे, विश्वास के बारे में, कलीसिया के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, हमें यह ज्ञान दीजिए कि हम कलीसिया के बारे में अधिक जान सके और कलीसिया के सच्चे संतान बन सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आप सबों को पुनः जय यीशु। बच्चों, हमने चौथे पाठ पे देखा कि माँ कलीसिया बहुत पीड़ित थी क्योंकि उसके यहूदी समाज के और रोमन सम्राट के ओर से उन्हें बहुत सारे पीड़ाएं झेलने पड़े। लेकिन आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि माँ कलीसिया को बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही दुनिया से, अपने ही बच्चों के द्वारा बहुत सारे पीड़ाएं झेलने पड़ी। इस पाठ का नाम है विश्वास के संरक्षक, यानी डिफेंडर्स ऑफ ट्रू फेथ। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में कहते हैं, भाइयों, कि तुम जितने भी सुसमाचार सुनते हो अच्छा है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने भी जो हमने नहीं सिखाया है वह सुसमाचार आपको सिखाए, शायद वह स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उस पर विश्वास मत करना। प्यारे बच्चों, संत पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कलीसिया को ही विश्वास के बारे में सिखाने की या पढ़ाने की पूरा अधिकार है। और हम हमारे विश्वास के बारे में कहां से सीखते हैं? माँ कलीसिया हमें अपने विश्वास के बारे में दो चीजों से सिखाती है। एक, पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो जो लिखा है वो हमारे विश्वास के बारे में है। और दूसरा है ट्रेडिशंस, यानी जब अपोस्टल्स की मृत्यु हो गई उसके बाद आदिम कलीसिया ने जो ट्रेडिशंस प्रैक्टिस किए थे वहां से भी हम अपने विश्वास के बारे में सीखते हैं। और बाइबल के बारे में पढ़ाना या ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ाना, इसकी ऑथेंटिक ऑथराइजेशन सिर्फ माँ कलीसिया के पास है। जैसे कलीसिया आगे बढ़ती गई, विश्वासियों की गिनती में बढ़ावा हुआ, तो लोगों के विश्वास के बारे में गलत अफवाहें, गलत टीचिंग्स आने लगे। ऐसे थोड़े से ग्रुप निकले जो माँ कलीसिया के विश्वास के विरुद्ध और उसकी एकता के विरुद्ध, उसकी यूनिटी के विरुद्ध होने लगे। वे लोग कलीसिया जो बात सिखाती है, कलीसिया जो बात बताती है, उसके अगेंस्ट होने लगे। और वैसे लोग अपने में ही एक छोटे छोटे ग्रुप बनते गए, जिसे हम कहते हैं स्किज्म, यानी विच्छेद। और कई लोग ऐसे भी थे जो कलीसिया के सिद्धांतों, उसके टीचिंग्स के जस्ट ऑपोजिट या फिर गलत तरीके से सिखाने लगे। और ऐसे टीचिंग्स को हम हेरेसीज कहेंगे, यानी कलीसिया ने सिखाया हुआ विश्वास के जो सिद्धांत है उसका खंडन करके, उसका विरोध करके जो शिक्षा लोग देते हैं उसे कहते हैं हेरेसी या पाखंड। आदिम कलीसिया से हम देख सकते हैं हमारे मुख्य पाखंड थे त्रित्व के विरुद्ध, ईश पुत्र के विरुद्ध और पवित्र आत्मा के विरुद्ध। आइए इस पाठ में हम 4 हेरेसीज के बारे में सुनेंगे। पहला, मोनार्कियनिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी 3 व्यक्ति नहीं हैं। इस सिद्धांत को सिबेलियस नामक
एक व्यक्ति ने तीसरे सदी में सिखाया था। बच्चों, इसका अर्थ है कि हम विश्वास करते हैं, कलीसिया हमें सिखाती है कि एक ईश्वर है और इस ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन मोनार्किज्म ने सिखाया कि ईश्वर एक है तो उसमें 3 व्यक्तियां नहीं हो सकती। निकिया के महासभा ने इस शिक्षा का खंडन किया था। दूसरा, आर्यनिज्म। 4वीं सदी में आरियुस नामक एक पुरोहित ने लोगों को सिखाया कि वचन रूपी ईश्वर पुत्र वास्तव में ईश्वर नहीं है। बच्चों, माँ कलीसिया हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर भी है और मानव भी है, लेकिन यह पाखंड हमें सिखाया कि उसमें ईश्वरत्व नहीं है और निखा महासभा ने इस पाखंड का खंडन किया था। तीसरा, अपोलिनारिज्म। यह लौदीकिया के धर्माध्यक्ष अपोलिनारिस ने इस पाखंड का आरंभ किया था। उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव और ईश्वर स्वभाव पूर्णता में एक व्यक्ति में होना असंभव है, इसीलिए ईसा में मानव स्वभाव की पूर्णता नहीं है। बच्चों, माँ कलीसिया हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर और मनुष्य है। इसका मतलब उनमें मानव स्वभाव और ईश्वर स्वभाव पूर्ण रूप से है, लेकिन इस पाखंड ने हमें सिखाया कि उनमें मानव स्वभाव पूर्णता में नहीं है। बच्चों, कॉन्स्टेंटिनोपल की पहली महासभा में इस पाखंड का खंडन किया गया था। चौथा, नेस्टोरियनिज्म। कॉन्स्टेंटिनोपल के धर्माध्यक्ष नेस्टोरियस नामक व्यक्ति ने इस सिद्धांत का प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि ईश्वर स्वभाव और मानव स्वभाव ईसा मसीह में है। इसका मतलब 2 स्वभाव और इसके आधार पर ईसा में 2 व्यक्ति है। बच्चों, माँ कलीसिया हमें सिखाती है कि ईसा में ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव है, लेकिन वे एक ही व्यक्ति है। लेकिन इस पाखंड ने लोगों को सिखाया कि 2 स्वभाव एक व्यक्ति में होना असंभव है, इसीलिए ईसा एक व्यक्ति नहीं, वे 2 व्यक्ति थे। एफेसुस की महासभा ने इस पाखंड का खंडन किया था। यह बात थी आदिम सभा में, लेकिन हम देख सकते हैं कि मॉडर्न युग में भी माँ कलीसिया के विरुद्ध कई फॉल्स टीचिंग्स आई। जैसे मार्टिन लूथर ने जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू किया, उन्होंने कलीसिया के कई विश्वास के बारे में, विश्वास के सत्य के बारे में लोगों को बहकाया। जैसे आर्यनिज्म और मोनार्किज्म में हम यीशु के ईश्वरत्व पर प्रश्न करते हैं, उसी प्रकार ही यहोवा साक्षी आज भी ईसा के ईश्वरत्व के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के द्वारा पेंटिकोस्टल चर्चेस और समूह उठे, वे भी कलीसिया के खिलाफ कई गलत शिक्षाएं देते हैं। अब बच्चों, माँ कलीसिया की यह जरूरत बन गई कि जब विश्वास के विरुद्ध पाखंड या फिर गलत शिक्षाएं आने लगी, तो कोई ना कोई तो चाहिए कि विश्वासियों का विश्वास दृढ़ बनाए, उन्हें सच्चा मार्ग सिखाए, सच्चे विश्वास की ओर ले चले। इस वक्त ही कई संत और धर्म गुरु आगे आए। वे अपने ज्ञान के साथ कई राइटिंग्स लिखे। उन्होंने बहुत पावरफुली प्रीच किया और विश्वास में भटके हुए लोगों को फिर से विश्वास की ओर ले आए और माँ कलीसिया के संतानों को विश्वास में दृढ़ बनाया। प्रेरित धर्माचार्य या एपोस्टोलिक फादर्स। पहले और दूसरी सदी के शुरुआत में जो ग्रंथकार थे, उन्हें हम प्रेरित धर्माचार्य कहते हैं। ये लोग प्रेरित यानी यीशु के 12 शिष्यों से बहुत नजदीक थे। इन्होंने उनके हाथों से शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए इनके टीचिंग्स में कोई डाइल्यूशन नहीं था। वे अपने टीचिंग्स विश्वासी गणों की ओर आगे रखते थे 2 फॉर्म में। पहला आधा वे कंपोजिशंस, निबंध या लेटर्स के फॉर्म में, और दूसरा डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स के द्वारा यानी युक्ति मूलक सिद्धांतों के द्वारा। हम कई चर्च फादर्स के बारे में हमने सुना भी होगा, जैसे कि क्लेमेंट ऑफ रोम या फिर बारनबास या पोलीकार्प, इग्नेशियस के बारे में। आइए अब हम मिलेंगे धर्म समर्थकों से।
धर्म समर्थक, जिसे हम अपोलोजिस्ट भी कहेंगे। दूसरी सदी में जब कलीसिया के विरुद्ध कई लोग आए, कई विश्वास की बातों पर प्रश्न उठा गया, तब ये लोग आगे आकर विश्वास की रक्षा की और लोगों को सही मार्ग पर ले चले। इन्होंने विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ बनाया और जितने भी गलत शिक्षाएं आ रहे थे, इनके विरुद्ध इन्होंने वाद किया और विश्वासियों को आगे बढ़ाया। इनके द्वारा लिखी गई कृतियों को हम धर्म समर्थन शास्त्र कहते हैं। धर्म समर्थन शास्त्र यानी अपोलॉजी को हम इस तरह वर्णन कर सकते हैं: विश्वास के रहस्यों की व्याख्या करते हुए उनकी सुरक्षा करने के लिए लिखे गए ग्रंथ एवं प्रमाणिक लेखों को धर्म समर्थन शास्त्र कहते हैं। कलीसिया के धर्माचार्य पहले 7 सदी के संतों को कलीसिया ने आधिकारिक रूप से धर्म आचार्य के नाम से बुलाते हैं और उनके द्वारा दिए गए सभी शिक्षाओं को ऑथेंटिक टीचिंग्स ऑफ द चर्च के रूप में माना जाता है। आइए इस छोटे से समय में हम चर्च फादर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संत अथनेशियस, ईयर 295 to 373। संत अथनेशियस का जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था और बाद में वे वहां के धर्माध्यक्ष बने। वे बड़े धर्म ज्ञानी तथा धर्माचार्य थे। उन्होंने आर्यनिज्म पाखंड के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा और सिखाया और निख्या धर्मसार की घोषणा की एवं उसे विश्वासियों को पढ़ाया। आज भी मिसा बलिदान में हम निख्या धर्मसार कहते हैं। उन्होंने पवित्र ग्रंथ की व्याख्याएं दी तथा विश्वास की सुरक्षा संबंधी एवं डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स रचे। 373 में उनका स्वर्गवास हो गया। संत बेसिल 329 to 379। संत बेसिल का जन्म एशिया माइनर में कैसरिया में हुआ था। वे कैसरिया के धर्माध्यक्ष भी बने। उन्होंने निक्या महासभा के सिद्धांत का प्रचार किया तथा आर्यनिज्म एवं सेबेलिनिज्म के विरुद्ध भी कठिन परिश्रम की। पूर्व धर्म संघों के पिता के नाम से ये महासंत जाने जाते हैं। तीसरा संत जॉन क्रिसोस्टम 344 to 407। अंतियाक के एक कुलीन परिवार में इस संत का जन्म हुआ था। वे कॉन्स्टेंटिनोपल के धर्माध्यक्ष बने। वे एक बड़े और अच्छे वक्ता होने के कारण उनका मुख्य प्रेरिताई कार्य था प्रवचन के जरिए लोगों को शिक्षा देना। विश्वास के रहस्यों की सरल रूप से व्याख्या करने में वे निपुण थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ कलीसिया को प्रदान किए हैं। यह 407 में उनका देहांत हुआ। चौथा संत अगस्टीन, यह 354 to 430। संत अगस्टीन का जन्म अफ्रीका के तगास्ते में हुआ था। उनके पिता गैर ईसाई थे और उनकी मां मोनिका ईसाई थी। अगस्टीन जवानी में कई प्रलोभनों में पड़ गए थे, लेकिन उनकी मां की निरंतर प्रार्थना के फलस्वरूप उनका मन परिवर्तन हुआ। वे बाद में पुरोहित बने और धर्माध्यक्ष भी। उनका शेष जीवन उन्होंने ईश्वर के कार्यों के लिए बिताया। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से पाप स्वीकार यानी कन्फेशन और ईश्वर का नगर सिटी ऑफ गॉड उनके ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स हैं। पूर्व सीरियाई धर्माचार्य, ये वे लोग हैं जिन्होंने पूर्व सीरिया में यीशु के वचन की घोषणा की और उनके जीवन का साक्ष्य दिया। उन्होंने सीरिया के कलीसिया को रूप दिया और वहां की परंपरा के अनुसार विश्वासियों को यीशु के विश्वास में आगे बढ़ाया। वे लोग पूजन विधि को धन्य बनाने और सीरियाई समर्पित लोगों को उत्साह देने, प्रोत्साहन देने, उन्हें आगे बढ़ाने में वे बहुत उत्सुक रहे हैं। बच्चों, पूर्व सीरियाई धर्माचार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है संत अप्रेम। उन्होंने कलीसिया के विश्वास को, पूजन विधि को अपनी ओर से बहुत सारे योगदान दिए हैं। आइए हम सेंट अप्रेम के बारे में पढ़ेंगे। संत अप्रेम, यह 306 to 373। सीरियाई धर्माचार्यों के सबसे यशस्वी
संत रहे हैं संत अप्रेम। उनकी हॉबी थी कि धर्म ग्रंथ ज्यादा पढ़े, लोगों को शिक्षा दे और कई ग्रंथों की रचना करे। वे बहुत सुंदर काव्य और कीर्तन के जरिए ईश्वरीय सत्यों को लोगों तक पहुंचाते थे। उनकी अधिकांश कृतियां काव्य रूप में थी, इसीलिए उन्हें पवित्र आत्मा की वाणी के नाम से जाने जाते हैं। एडेसा और निसिबिस के दोनों विद्यापीठ यानी सेंटर्स ऑफ नॉलेज भी इन्हीं के देखरेख में विकसित हुए थे। इन दोनों विद्यापीठ ने पूर्वी कलीसिया को, विशेषकर सीरियाई कलीसिया को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईयर 373 में संत अप्रेम की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, ये चर्च फादर्स ने जिनके बारे में हमने अभी सुना, उन्होंने जितने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपने विश्वास को एक नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर किया, उसी प्रकार हमें भी अपने विश्वास को नेक्स्ट जनरेशन को सौंपना है। और इसीलिए ही हम कैटेकिज्म भी पढ़ते हैं। हम अपने राइट के गिरजा में जाकर अपने ही राइट के मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। हम हमारे जीवन में छोटे छोटे विश्वास की बातों को दूसरों को भी सिखाना चाहिए। जैसे कि छोटी सी बात, जब आप गिरजा में जाते हो, जिस तरह से आप मास या बलिदान में भाग लेते हो, इसी के द्वारा आप अपने विश्वास, मिसा बलिदान में आपका जो विश्वास है उसकी घोषणा करते हो। जब हम हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो जब हमारे फ्रेंड सर्कल्स हमारे धर्म के विरुद्ध कुछ कहते हैं, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। जिस धीरता के साथ चर्च फादर्स ने अपने विश्वास के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया है, हमें भी हमारे विश्वास के बारे में उन्हें भी सिखाना है। और इसके लिए पहले हमें अपने विश्वास के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, अपने प्रभु के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए प्यारे बच्चों, आप रोज पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे दिल में कलीसिया के लिए हमेशा एक प्यार रहे और हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बनते जाइए। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पेज नंबर 44 आप जरूर देखिए। उसमें आप 5 प्रश्न देखेंगे। इस 5 प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में और इस किताब में भी दिए गए हैं। जरूर अपने विश्वास के बारे में अधिक जानने के लिए, अपने चर्च फादर्स के बारे में अधिक जानने के लिए इसे जरूर पढ़ना और इसे सॉल्व भी करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपकी आत्मा की सहायता हमें दीजिए ताकि हम गलत शिक्षाओं की ओर ना मुड़े, बल्कि अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे और औरों को भी सही विश्वास में ले आए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।